Do you know the value of this note is only these few words which is written on the note and signed by the governor of India. बट कल को अगर सरकार उठे और कहे कि ये 500 का नोट नहीं है, हम इसकी वैल्यू फिनिश करते हैं, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन में हुआ था, तो एक आम आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं, उसको वैल्यू माननी पड़ेगी जो भी गवर्नमेंट कह रही है। इसी चीज़ को एंड करने के लिए बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन हुआ था। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ नहीं पता है या फिर बिटकॉइन की हिस्ट्री आपको नहीं पता है, तो दिस इज़ द वीडियो यू शुड वॉच टिल द एंड। आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो और यू कैन से अ सीरीज़ ऑन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, इसमें अलग अलग चीज़ें, रिटर्न कहाँ से आता है और बाकी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। बट दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ बिटकॉइन। हम इसमें बात करेंगे कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, बिटकॉइन आया क्यों और इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं मार्केट में। हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बिटकॉइंस। सो यस, फाइनली इतने रिक्वेस्ट आने के बाद और काफ़ी दिनों से रिसर्च करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बिटकॉइंस। मैंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है एंड आई ऑलरेडी पुट माई मनी इन बिटकॉइन। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन बिटकॉइन। मैं ये नहीं कहूँगा आई एम एक्सपर्ट एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट बिटकॉइन, बट डेफिनेटली इट इज़ एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो आपको भी सीखना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए। ओके, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट जो रिस्की होगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर आप बिटकॉइन, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो दिस इज़ गोइंग टू बी रिस्की एंड इफ़ यू गॉट सम मनी विच यू कैन रिस्क, तो ही आप इस इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ना, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो जितने भी पैसे होते हैं उनको लगता है कि अगर यहाँ रिटर्न मिलने वाला अच्छा, तो सारा का सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपके पास सेविंग, मंथली सेविंग मान लिया 10,000 है, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप 500 या फिर 1000 रुपीज़ से ज़्यादा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की सोचना भी। ओके, और बिटकॉइन में भी सारे के सारे जो आपके कॉइन्स हैं, ऑल्टर कॉइन्स जिनको बोलते हैं, वो अच्छे नहीं हैं। कुछ उसमें से बकवास हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से बिटकॉइन या फिर कौन से जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो अच्छी हैं। नाउ बिटकॉइन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव टू मूव इन द एंशियंट टाइम्स, जहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। ओके, तो इनिशियली जब आपको किसी चीज़ से लेन देन करना होता था, किसी से कुछ सामान लेना होता था या फिर किसी को कुछ सामान देना होता था, तो पीपल फॉलो बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता था बेसिकली कि अगर आपको अंडे चाहिए और सामने वाले के पास प्याज है, तो आप अंडे को प्याज से एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर आपने किसी पोटैटो को एग से एक्सचेंज कर दिया, किसी फ्रूट को किसी चीज़ से एक्सचेंज कर दिया। तो उस टाइम पे पैसे या फिर फिजिकल नोट वगैरह चीज़ें नहीं होती थी, तो लोग इस तरीके से सामान एक्सचेंज करते थे। जिसको जो ज़रूरत है वो दूसरे ज़रूरतमंद इंसान से ले लेता था। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपको जो चाहिए वो सामने वाले के पास नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता, या फिर आपको जो चाहिए वो सामने वाला देने के लिए तैयार नहीं है, तो भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नीड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था कि अगर दोनों लोग को नीड है उस चीज़ की, तो ही आप कुछ सामान खरीद या बेच सकते हो, तभी ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो काफ़ी दिन बार्टर सिस्टम चला, बट उसके बाद एक नया सिस्टम लाया गया जिसमें एक सिक्के का इन्वेंशन किया गया। ये फिजिकल करेंसीज थी जिनमें आप कह लो कि गोल्ड के सिक्के या फिर किसी और चीज़ के बदले सामान एक्सचेंज होता था। तो अगर आपको कुछ लेना है तो आप गोल्ड का सिक्का या फिर एक सोने का सिक्का देके उसके बदले आप कोई सामान ले सकते थे। तो यहाँ पे नीड वाली प्रॉब्लम नहीं थी, सबके पास गोल्ड के सिक्के हैं, ठीक है, और जितने भी हैं वो अपना एक्सचेंज करके सामान ले सकते हैं उस तरीके से। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि सामने वाले को चाहिए तभी मिलेगा या फिर आपको चाहिए तभी मिलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस आपके पास सिक्के होने चाहिए, आप चीज़ें खरीद सकते हो। फिर लोगों को ऐसा लगा, जो बड़े लोग थे वहाँ पे उस टाइम के, सरकार वगैरह जो भी थी, उन लोगों को ये लगा कि गोल्ड के सिक्कों से अच्छा है कि हम एक पेपर करेंसी बनाते हैं। ठीक है, पेपर करेंसी उन्होंने बनाई। उस टाइम पे पेपर प्रिंट हुए और उसकी करेंसीज बनाई गई। बट वो जो पेपर करेंसी थी गोल्ड से बैग्ड थी। मतलब कि अगर सरकार ने मान लिया 1000 करोड़ के नोट छापे, तो 1000 करोड़ का वर्थ, जो उस वर्थ का गोल्ड होगा, सरकार के पास रिजर्व में होगा। अनटिलनेस इतना गोल्ड नहीं है, उससे ज़्यादा सरकार नोट नहीं प्रिंट कर सकती है। जितना गोल्ड उतने ही उनके पास नोट होंगे। ये सिस्टम इसलिए अच्छा था एक तरीके से क्योंकि सरकार के पास लिमिटेड सप्लाई होती उस टाइम पे कि वो उतने ही नोट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे काफ़ी चीज़ें हैंडल करने में आसानी होती है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया या फिर बहुत ही प्रॉब्लम थी जो उनको हैंडल करने में आसानी होती अगर एक
बैक्ड बाय गोल्ड सिस्टम होता तो। बट इन 1971 अलॉन्ग विथ यूएस काफ़ी दूसरे देशों ने भी ये जो बैक्ड बाय गोल्ड वाला सिस्टम है इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद कोई भी पैसा, कोई भी जो नोट है वो बैक्ड बाय गोल्ड नहीं था। उस नोट की सिर्फ इतनी वैल्यू थी कि उस पर जो नाम लिखा हुआ या फिर जो लेटर लिखा हुआ था, वर्ड लिखे हुए थे, वही उतनी वैल्यू थी इस नोट की। अगर सरकार कहती है कि ये 100 रुपये का नोट है तो आपको मानना पड़ेगा 100 रुपये का नोट है। सरकार कहती है कि ये 200 का नोट है तो आप मानेंगे 200 का नोट है। तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। अगर आपका जो गवर्निंग अथॉरिटीज़ हैं वो कह दें वही होगा कंप्लीटली, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं था। अब इससे हुआ ये कि सरकार को आज़ादी मिल गई कि जितना मन करे वो उतना नोट प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सरकार कल को उठ के 10,000 करोड़ और प्रिंट कर देती है, 1 लाख करोड़ और प्रिंट कर देती है तो आप या हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस पैसे को फिएट मनी बोला जाता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो बैक बाई गोल्ड पैसा था उसको नहीं, जो नॉट बैक बाई गोल्ड पैसा है उसको फिएट मनी बोला जाता है। ठीक है, इस फिएट मनी में प्रॉब्लम ये थी कि इन्फ्लेशन सरकार कंट्रोल कर रही है। लुक, काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर सरकार के पास इतनी पावर है कि वो पैसे प्रिंट करके लोगों की गरीबी मिटा सकती है तो ऐसा क्यों नहीं करती है। तो इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर सबके हाथ में सबके साथ बहुत ज़्यादा पैसा होगा, अगर पूरा देश ही अंबानी जैसा होगा, तो आप ये सोचो नीड कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, किसी भी चीज़ की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ते ही उस चीज़ की प्राइस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब सबके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी और इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इस तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ की, छोटी सी भी चीज़ की वैल्यू बहुत हाई हो सकती है। ठीक है, और ये एक्चुअली कई देशों को इसने बर्बाद भी कर दिया। आई थिंक जिम्बाब्वे का नाम आपको पता ही होगा। इस पर्टिकुलर चीज़ ने एक देश को बर्बाद भी कर दिया ऑलरेडी। आफ्टर 1971 नाउ the money is not backed by any gold, okay, which gave government right to print as much as money they want to print. अभी हमेशा नहीं करते हैं because there are few intelligent people also there, तो ये हमेशा नहीं होता है, बट कभी कभी जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो करते हैं। जैसे कि आप करो, कोविड पेंडेमिक हुआ था तो उसमें यूएस गवर्नमेंट ने भी बहुत काफ़ी नोट प्रिंट किए, अराउंड $3 ट्रिलियन प्रिंट किए। इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी नोट्स प्रिंट किए हैं। ठीक है, तो नोट प्रिंट करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इससे सबसे बड़ी जो इशू आती है वो होती है इन्फ्लेशन। चीज़ों के प्राइस बढ़ते जाते हैं, चीज़ों के प्राइस बढ़ते जाते हैं, एंड इन्फ्लेशन एक्चुअली आपके पास रखा हुआ पैसा जो है उसकी वैल्यू कम करता है। ठीक है, जस्ट नॉर्मल डिस्कशन, आप नॉर्मल एक लॉजिक समझो कि अगर हर एक बंदे के पास पैसे होंगे तो वो डिमांड हर चीज़ की बढ़ा देगी। ठीक है, अब अगर मैं भी और आप भी मान लेते हैं सब अंबानी जैसे हैं, ठीक है, तो सब के सब चार्टर्ड प्लेन या फिर प्राइवेट जेट अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस टाइम पे उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी और दैट विल मेक दैट प्राइस ऑफ प्लेन स्काई रॉकेटिंग हाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा आप समझो। लेट्स से आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, एंड सडनली गवर्नमेंट वेकअप करे और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें और नोट प्रिंट करना है। आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रिंट मोर मनी, आपके उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब आपने खर्च भी नहीं किए, आपने इस्तेमाल भी नहीं किए, स्टिल आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ fiat currencies. So in late 1980s, there was a group known as Cyberpunk in US. They started revolution against US government because of this fiat currency issue. Okay, तो उनका एक सोल पर्पस था कि डिसेंट्रलाइजेशन लाना मार्केट में। ओके, एंड दे इंट्रोड्यूस द टर्म नोन एज क्रिप्टोग्राफी। बट एक्चुअली उस रिवोल्यूशन में ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिकॉज सब कुछ अच्छा चल रहा था, देयर वाज नथिंग रॉन्ग अंटिल 2008। 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ विच शूक ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट। जब ये लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ, इट ट्रिगर्ड समथिंग बिकॉज दिस क्राइसिस वॉज सोली बैंक्स फॉल्ट। आप एक तरीके से कहो कि बैंक की ही जो गड़बड़ी थी, बैंक ने बिना मतलब के लोन बांटने शुरू कर दिए, ऐसे लोगों को भी लोन बांटना शुरू कर दिया जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये जो बबल क्रिएट हुआ था कंप्लीटली बैंक्स का फॉल्ट था, एंड दैट इज़ वाई इट ट्रिगर्ड समथिंग विच इज़ नोन एज क्रिप्टो करेंसी। तो उस टाइम पे एक वाइट पेपर सर्कुलेट होना शुरू हुआ अंडर द नेम ऑफ सूडो नेम ऑफ सतोशी नाकामोटो, जिसको आज भी कोई नहीं जानता कि कौन है, एंड टिल नाउ ही इज़ अनोनिमस। उसके बाद धीरे धीरे जो पेपर था लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ,
और उसका जो टाइटल था वो था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर कैश. सो दिस इज हाउ बेसिकली बिटकॉइन इन्वेंटेड. एंड बिटकॉइन का जो मेन पर्पस था, अगर आप अभी तक समझ पाए हो, तो बिटकॉइन लाने का ही मेन पर्पस था टू इस्टेब्लिश अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जहाँ पे किसी एक अथॉरिटी के हाथ में सारा पावर ना हो, पावर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो दिस इज़ वॉट द बिटकॉइन इज़ ऑल अबाउट. बट अब बिटकॉइन इससे बहुत ज़्यादा हो चुका है. लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन आज के ज़माने में जो है, आज की डेट में बिटकॉइन क्या है. बिटकॉइन जब 2009 में या फिर 2008 में जब इन्वेंट हुआ था, उस टाइम पे बिटकॉइन की एक्चुअल वैल्यू वाज क्लोज टू नथिंग. राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट $46,000 अराउंड, एंड इट वेंट अप टू $60,000 एट अ टाइम. इसका मतलब है कि बिटकॉइन में कुछ तो ऐसा हुआ कि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई, जिस चीज़ की वैल्यू वाज फिजिकली नथिंग. फिजिकली तो आज भी कुछ नहीं है, मतलब एक्चुअली नथिंग वैल्यू थी उसकी, कुछ वैल्यू नहीं थी. आज उसकी वैल्यू $46,000 के आसपास कैसे है. सो बिटकॉइन अगर अभी तक आप समझ पाए हो, तो बिटकॉइन इज नथिंग बट अ वर्चुअल करेंसी. वो क्या है, सिर्फ एक वर्चुअल करेंसी है. एक्चुअल जो बिटकॉइन के जो सिक्के दिखते हैं ऐसे आपको है नहीं, ठीक. पूरा का पूरा वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइन. एंड इट इज़ समथिंग लाइक लेजर. इसमें जो एक मेंटेन डेटा है कि इस बंदे के पास, एक्स के पास इतना बिटकॉइन है, वाई के पास इतना बिटकॉइन है, जेड के पास इतना बिटकॉइन है. ये ऐसे एक डेटा मेंटेन है जैसा कि बैंक मेंटेन करती है, ठीक है. तो बैंक और बिटकॉइन में क्या अंतर हो गया. एक तरीके से अगर हम फिजिकल नोट की बात करें, बैंक बिटकॉइन की बात करें, तो क्या अंतर है कि फिजिकल नोट का डिजिटल ट्रांजेक्शन भी होता है जिसमें लेजर में मेंटेन होता है, लेकिन उनके साथ फिजिकल भी है. बट इन केस ऑफ बिटकॉइन सिर्फ डिजिटल ट्रांजेक्शन है, सिर्फ लेजर है, ठीक है. फिजिकल नोट को या फिर जो फिएट करेंसी है उसको बैंक या कोई आरबीआई जैसी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है. बट बिटकॉइन इज डिसेंट्रलाइज, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, इसको पूरा का पूरा ओवरऑल नेटवर्क कंट्रोल करता है. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, इज इट गुड, इज इट ओके टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन और नॉट. बिटकॉइन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सही है या नहीं है. लुक, व्हाट आई फील, बिटकॉइन इज सोली डिपेंडेंट अपॉन डिमांड एंड सप्लाई राइट नाउ. डिमांड बढ़ रही है, डिमांड क्रिएट हो रही है, तो ही बिटकॉइन ऊपर या नीचे हो रहा है. एंड इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई वो लिमिटेड है. सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस मिंट किए जा सकते हैं ओवरऑल इन द मार्केट, ठीक है. उनमें से भी आई थिंक 18 और 19 मिलियन ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी के बचे हुए धीरे धीरे होते रहेंगे. तो ये जो आपकी लिमिटेड सप्लाई है बिटकॉइन की, इसकी डिमांड बहुत इंक्रीज़ कर रही है. बट व्हाट आई फील, अगर आप बिटकॉइन का एक लॉजिकल यूज़ देखो, तो वो ये है कि करेंसी का कोई लॉजिकल यूज़ क्या होता है कि आप करेंसी को देख के कुछ बाय कर सको. जो सबसे याद आपको स्टार्टिंग में हमने जो पर्पस पढ़ा था कि फिजिकल करेंसी क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी, टू रिमूव बार्टर सिस्टम. तो अगर किसी भी करेंसी का जो सोल पर्पस है टू गिव एंड बाय समथिंग और कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए, वही नहीं हो पाएगा, तो आप कैसे किसी चीज़ को आगे बढ़ने दे सकते हो. तो बिटकॉइन का सोल पर्पस क्या है, वो डिजिटल करेंसी है. उसका मतलब कि आप बिटकॉइन दे के कुछ बाई कर सकते हो किसी से. लेकिन अनटिल अनलेस ओवरऑल वर्ल्ड या फिर जो मेजॉरिटी ऑफ मेजर कंट्रीज़ हैं वो इसको एक लीगल टेंडर नहीं मानते हैं, बिटकॉइन की एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होगी, नथिंग. मतलब जो उसका सोल पर्पस है आप वही नहीं करने दे रहे हो, तो बिटकॉइन कैसे कहीं चलेगा. अभी तक जो बिटकॉइन की इतने ऊपर वैल्यू गई है जस्ट बिकॉज ऑफ आई थिंक हाइप, और कई बड़े प्लेयर्स जो हैं उन्होंने बड़ी पोजीशन ना रखी और वो बिटकॉइन को ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं. दैट इज़ वाई दिस इज़ हैपनिंग इन बिटकॉइन इंडस्ट्री. बट अनटिल अनलेस गवर्नमेंट्स इसको लीगल टेंडर नहीं बनाती हैं, आई डोंट थिंक कि इसकी कोई बहुत बड़ी वैल्यू होने वाली या फिर बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका. ऑल्दो देयर आर मेनी क्रिप्टो करेंसीज जिनका बहुत बड़ा फ्यूचर है. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, फ्रॉम बिटकॉइन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन इज समथिंग दिस बिग एंड बिटकॉइन उसका इतना सा पार्ट है, ठीक है. अगर आप एग्जांपल देना चाहो तो ब्लॉकचेन इज लाइक इंटरनेट एंड बिटकॉइन इज ईमेल. इतना छोटा है बिटकॉइन इन केस ऑफ ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन से आप बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो, बट इन केस ऑफ बिटकॉइन आप बिटकॉइन सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ टू गिव बिटकॉइन एंड बाय समथिंग. तो अगर ये लीगल टेंडर नहीं है तो आई थिंक इसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है.
ऑल्दो देर आर मेनी करेंसीज राइट नाउ जिनकी एक्चुअल वैल्यू, जिनकी फंडामेंटल वैल्यू है। इफ़ यू वांट टू नो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। मैं अगली वीडियो में 3 ऐसे कॉइन्स लेके आऊँगा जिनमें आप इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हो एंड दे हैव अ ह्यूज फंडामेंटल वैल्यू, ह्यूज फंडामेंटल पोटेंशियल। आने वाला टाइम में दे कैन गिव अ ह्यूज रिटर्न, आई थिंक मे बी मोर देन बिटकॉइन ऑल्सो। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। सो इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट बिटकॉइन, मोर अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग, मोर अबाउट स्टॉक मार्केट, दिस इज़ द चैनल यू शुड फॉलो। इस चैनल पे हम बात करते हैं बिटकॉइन क्या से मैंने शुरू कर दी, इंट्राडे की बात करते हैं, इंट्राडे ऑल्सो विद प्राइस एक्शन, ऑल्सो हाउ यू कैन ट्रेड, ये सब चीज़ें हम इस पर बात करते हैं इस चैनल पे। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल थिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट, यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।